होम बाइट्स को स्टार्ट करने की जर्नी कैसी रही आपकी? क्या क्या सोच के आपने होम बाइट्स का नाम सोचा अपने ब्रांड का? एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर सीए स्टूडेंट है। तो हम एक बार एक एग्जाम्स के लिए अपना मतलब एग्जाम, जो भी मेरा एग्जाम का सिटी था, मैं वहां जा रही थी। तो स्टेशन ट्रेन में जब मैं जा रही थी, तो मेरे सामने वाला जो को पैसेंजर था, तो वो को पैसेंजर अपना शायद खाना लाना भूल गया था। और वो कुछ डिस्कशन हो रहा था हमारा कि अरे खाना घर से लाना भूल गए। और कुछ ऐसा था कि वो पेंट्री का खाना को प्रेफर नहीं करना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि अरे काश मैं घर का खाना ले आता। और वहां से हमारे दिमाग में ये पॉइंट किया था कि घर का खाना को अगर हम ट्रेन में ला सकते हैं तो वो चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा अभी अभी के मतलब जनरेशन को बहुत नीड भी है, क्योंकि घर से खाना लेकर मतलब चलना, वो चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, खासकर यस आज यस। के यूथ के लिए। तो फिर हमारे दिमाग में वहां से ये पॉइंट आया था कि हम घर का खाना को अगर ट्रेन में लाते, तो वहां से ये नाम आया था होम बाइट। तो होम बाइट्स आपने स्टार्ट करा, आपने आपने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि जैन फूड अवेलेबल है, तो जैन फूड को आप किस तरीके से आपने सर्व किया है ट्रेन के अंदर? जैम एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आज के जनरेशन को तो हर लोग ध्यान में रखते हैं, बट अगर हम देखें कि हमारे जो मतलब ओल्ड एज है, वो ज्यादातर आज ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि यस हमारा जो यस। आज का यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं फ्लाइट की तरफ मूव कर रहा है, या फिर वो अपना मतलब एक है कि ट्रेन का ट्रैवलिंग जो होता है, वो चीज वो थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। लेकिन जो हमारे मम्मी पापा वाली एज के लोग हैं, वो अभी भी ट्रेन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अगर वो वेजिटेरियन है, तो फिर वो वैसा खाना नहीं खाएंगे जो कि नॉनवेज रेस्टोरेंट से आया हो, मतलब मल्टी क्यूजन को वो प्रेफर नहीं करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज था कि अगर हम उनको टारगेट करते हैं, तो हमें उनके जरूरत को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनके यस। जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमने ये जैन फूड का कॉन्सेप्ट लाया था कि जैन फूड अगर हम लाते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा वो चीज। आपने आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप करी है, आईआरसीटीसी किस तरीके से आपकी हेल्प करता है ऑर्डर और ज्यादा लाने में? ऑडियंस का कैसे फीडबैक आप अ, करते हो, कनेक्ट करते हो उनसे फीडबैक? आईआरसीटीसी डेफिनेटली बहुत सपोर्टिव है। आईआरसीटीसी में जितने भी लोग हैं, या फिर आईआरसीटीसी पूरा डिपार्टमेंट बहुत सपोर्टिव है। हमने ईस्ट जोन से स्टार्ट किया था आईआरसीटीसी में, और आईआरसीटीसी ने हमें इतना सपोर्ट किया कि मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि उनके सपोर्ट से हम आज यहाँ तक आ पाए। तो पूरी आईआरसीटीसी टीम को मैं थैंक यू बोलती हूँ उस चीज के लिए, कि उन्होंने मेरे को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया। और उन्होंने मतलब मेरी बात सुनी, मेरा आइडियाज सुना, और मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हर चीज में। तो इस टाइम होम बाइट को आपने स्टार्ट करा, आपको 1 ईयर, वन वन प्लस ईयर हो चुका है होम बाइट को स्टार्ट करे हो। हाँ, आपको वन इस टाइम कितना टाइम और लगेगा होम बाइट को ग्रो अप करने में और ऑडियंस तक पहुंचने मेरे हिसाब से मेरे को भी 1 साल 1.5 साल लगेगा। 1 साल 1.5 साल में मैं अपना मतलब क्या है कि ऐसे तो ग्रोइंग फेज जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, तो मतलब ऐसा है कि ग्रोइंग फेज तो चलते रहेगा। बट हाँ, एक चीज है कि ना, मेरे को एक होता है एक माइलस्टोन हासिल करने वाला चीज। तो मैं 1 साल 1.5 साल तक मैंने बहुत कुछ प्लानिंग करी हुई है। मैं साथ साथ अपना सीए भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो में? यस यस। मेरे को वहां पर भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो उस चीज को लेकर फिर क्या है कि थोड़ा सा मेरे लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट हाँ, मैंने 1 1.5 साल का टाइम सोचा है कि मैंने जो जो भी सोचा हुआ है, या फिर मैंने जो कुछ भी मेरे दिमाग में है कि हाँ ये चीज करना है, तो वो चीज मेरे को 1 1.5 साल तक मतलब हाँ ठीक है, ये चीज इतने टाइम में हो जाएगा वैसा। इन ट्रेन फूड सर्व में काफी सारे कॉम्पिटिशन, तो होम बाइट्स कैसे उनसे टैकल करता है? होम बाइट्स कैसे यूनिक है उनसे ज्यादा? एक्चुअली जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, सबका अपना एक व्यू पॉइंट होता है। तो होम बाइट्स का अपना एक टैगलाइन है कि वी डिलीवर इमोशंस। हम खाना तो डिलीवर करते हैं साथ में, बट हमने जो फेज पास्ट में देखा है, या फिर पास्ट में हमने जो चीज एक्सपीरियंस करा है, तो उस चीज को लेकर हम हमारा एक मोटो है कि हम खाने के साथ साथ इमोशंस डिलीवर करते हैं। हम जैसे कि मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि होम बाइट से जो भी खाना प्रोवाइड हो, तो हम ये चीज मतलब हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम अगर पैसेंजर की जगह पर होते हैं, तो हम वो क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं जो कि अभी पैसेंजर एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो हम वो चीज को ध्यान में रखते हुए, और हम
थोड़ा सा ये चीज है कि हम थोड़ा हाइजीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही हमारे मतलब मोटो को दिखाता है कि होम बाइट्स। तो घर का खाना है तो घर का खाना है तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। हम कुछ क्वालिटीज पर ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं यूज करते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चाइनीज में अजीनोमोटो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट अगर वो यूज कर रहा है, बट हमारा फोकस ये होता है कि हम जो है वो अपने चाइनीज में अजीनोमोटो का यूज बिल्कुल भी ना करें। हमने अपने हर एक आउटलेट को बोल रखा है कि अजीनोमोटो का यूज हमारे आउटलेट में नहीं, हमारे मतलब ऑर्डर्स पे नहीं होगा। तो हम ये, क्योंकि ज्यादातर वो बच्चे खाते हैं, तो हम ये चीज जैसे बिल्कुल focus करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो रेस्टोरेंट स्टाइल हो। बट हम बहुत बार ऐसा होता है कि घर में हम कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, बट हम उसमें वो चीज नहीं डालते जो कि रेस्टोरेंट डालता है प्रिजर्वेटिव के लिए। तो वो जैसे चीज जो हम जो avoid जो करते हैं, अनहेल्दी है। जो अनहेल्दी है। तो हम, हमारा मेन फोकस यही होता है कि हम घर जैसा रेस्टोरेंट का खाना डिलीवर करें। आप मतलब फूड आप डिलीवर कर रहे हैं इस टाइम, सबसे ज्यादा आप क्या ऐसे देखते हैं प्रॉब्लम ट्रेन के अंदर, जो फूड के अलावा कुछ प्रॉब्लम है ट्रेन के, जो आप लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअली फूड के बाद ट्रेन में देखा जाए तो ऐसा मतलब कि अगर हम कुछ सर्विस का सोचे तो वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाती है। तो अगर हम, सबसे ज्यादा अगर मेरे को कुछ दिख रहा था कि बहुत ज्यादा जो कि चैलेंजिंग है, या फिर सबसे ज्यादा जो कोई पैसेंजर फेस कर रहा है, तो वो मेरे को फूड लग रहा था। क्योंकि फूड के बाद वैसा कुछ नहीं है कि आदमी 16-17 के घंटे घंटे की जर्नी में और कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर बहुत ज्यादा। हाँ, अगर हम देखा जाए तो सिक्योरिटी सेफ्टी ये सब चीज बहुत जरूरी है, बट ये सब चीज डिलीवर नहीं किया जा सकता है, तो वो चीज सब चीज के लिए फिर वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है। यस तो यस, ट्रेन के लिए ये मेरे सारी को, चीजें गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑलरेडी हाँ, सारी चीजें प्रोवाइड कर रही गवर्नमेंट देख रही है और गवर्नमेंट इस पे फोकस भी कर रही है। और जो भी है गवर्नमेंट अच्छा करेगी, बट उस वो चीज के लिए कोई भी प्राइवेट, मेरे को जहां तक लगता है, मतलब मेरा व्यू पॉइंट है कि प्राइवेट लोग कुछ कर नहीं सकता है वो चीज के लिए। क्योंकि अगर हम कुछ सोचेंगे कि हम कुछ ऐसा ऑनलाइन सर्विस ले आए, तो वो चीज है कि ना, फिर वो 16-17 घंटे में वो सर्विस हम किसी एक को तो दे नहीं सकते हैं। मान लीजिए सफाई की, क्लीनिंग की सर्विस है, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो पूरा कोच बैठ के काम भी तो नहीं करेगा, तो वो चीज इम्पॉसिबल है। है। होम बाइट्स अभी तो सिर्फ ट्रेन में ही सर्व कर रहे हैं फूड को। होम बाइट्स को कितना टाइम लगेगा कि वो सिटीज में भी फूड को डिलीवर करे, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज के लिए? अ, मेरे को जहां तक लगता है कि अभी हम बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज में हैं, और एक गोल था, वो गोल था कि हम ट्रेन का जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व करें। तो जब तक ये प्रॉब्लम जो है, मल्टीटास्किंग, यानी इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस का जरूरत है। तो जब तक ये चीज पूरा होता है, उसके बाद हम डेफिनेटली आएंगे टीयर 2 टीयर 3 में भी आएंगे। बट अभी मतलब जो एक होता है कि गोल, वो गोल हमारा ट्रेन सर्विस को कंप्लीटली, मतलब एक होता है कि प्लेन लाइन पे लाना है, कि फूड का जो यस। ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। आपके जो को फाउंडर है वो आपकी एल्डर सिस्टर है, आप उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरी दीदी है जो मेरी फाउंडर है, मतलब एक्चुअली वो फाउंडर है, मैं को फाउंडर हूँ। और वो कुछ, वो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब उनका बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग से लेकर है। और वो, हमारे बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हम अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, इसीलिए हम आज बहुत ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो हमारे बीच का एक कोऑर्डिनेशन है जो हमारे लिए एक पॉजिटिव वो रखता है कि पॉजिटिव कुछ अच्छा चीज है जो बाकी लोगों में नहीं हो सकता है। क्योंकि दो फाउंडर जब तक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो वो चीज, मतलब एक्चुअली मैं उनकी बात को समझती हूँ, वो मेरे बात को समझती है, हम डिस्कस करते हैं, हमारा बहुत बार आधा आधा एक एक घंटा का डिस्कशन होता है कोई चीज को लेकर। और उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा वो बेनिफिट मिलता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी टॉपिक को लेकर, आप कुछ चेंजेस बोल रहे हैं जिसमें आपका कुछ अलग मोटिव है, उनका जो है अलग बहुत बार फीडबैक है होती है, कि हाँ, ऑफ कोर्स तो आप बहुत उस बार होती है। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज है तो उसका ना हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो मैं और मेरी जो दीदी है, हम दोनों को क्या है कि हम उसके फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को देखते हैं, और उसके बाद जो भी है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो वैसा कुछ आर्ग्यूमेंट लंबा जाता नहीं है।
आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने में कितना टाइम लगा जब आपने लॉन्च करा, उससे पहले आपको कितना टाइम लगा सब कुछ प्रिपेयर करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, या किसी से पार्टनरशिप करने में, ये कितने टाइम बाद आपने लॉन्च करने के बाद आया था किसी से पार्टनरशिप तो करने? मैंने जब ये सोचा था और उसके बाद मैंने जब आईआरसीटीसी के को मतलब अप्रोच किया, उस बीच में डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सब कुछ जितना भी है, प्लानिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, बहुत कुछ था। तो वो सब चीज को लेकर मेरे को लगभग 1 साल लगा था। मैंने 1 साल मतलब पूरा का पूरा मतलब फोकस होकर काम किया है। उसके बाद 1 साल के बाद ये होम बाइट्स वो लॉन्च हुआ। आपको ऐसा क्या लगता है कि होम बाइट्स की जर्नी को और इजी करने के लिए या बिल्डअप करने में, जो आपको लगता है ग्रो अप करने में 2 या 3 ईयर लग रही है, तो उसको और बेटर क्या फास्ट हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके थ्रू वो जल्दी ग्रो अप हो जाएगा? क्या ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजी मेरे सोच रहे हिसाब हैं, से या हमें थोड़ा फंडिंग का मतलब है इशू कि है? मार्केटिंग, हमारे साथ ये है कि हम मार्केटिंग को बहुत ज्यादा वैसा नहीं करना चाह रहे कि हम एआई को बहुत ज्यादा यूज कर ले। हम थोड़ा सा क्या है ना कि जो चीज रियलिटी हम उसको शो करना चाह रहे हैं, तो वो उस चीज के लिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि अगर मार्केटिंग हमें वो नॉर्मली जो मार्केटिंग अभी चल रहा है मार्केट में कि एआई को यूज कर कर बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है, तो वो चीज को हम थोड़ा सा मतलब कम यूज करके हम थोड़ा सा लोगों को जो प्रॉब्लम है और उसका जो सॉल्यूशन है उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो अभी मेरे हिसाब से हमें मार्केटिंग पे बहुत काम करने की जरूरत है, तो हम मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं। अभी आपका फैमिली का कैसा रिएक्शन है? पहले कैसे रिएक्शन था जब आप स्टार्ट कर रहे थे, और आप कैसा रिएक्शन था? फैमिली फैमिली मेरी शुरू से बहुत सपोर्टिव रही है। जब हमने बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना कि वो फेज देखा है जबकि हम टिफिन का काम कर रहे थे, तो वो हमारी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। और आज जब हम अ, एक होता है कि हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ ठीक है मतलब आज जब सब कुछ बहुत ज्यादा वेल स्टैब्लिश जैसा दिख रहा है, तब भी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो फैमिली हर स्टेज में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आपकी फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव है, आपने बताया। आपकी फैमिली का इससे पहले कोई बिजनेस था, या आपने फर्स्ट ही आप बिजनेस आपने स्टार्ट? हमारा बिजनेस जो है वो बिल्कुल अलग ही लाइन पे था। हम केटरिंग पे नहीं थे। हमने टिफिन सर्विस जो है वो बिल्कुल अलग स्टार्ट किया था। और मेरे पापा का जो है वो, मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। और मेरे पापा का एक फूड ग्रेन का शॉप था मधुपुर में। मतलब फूड ग्रेन का नॉर्मल शॉप था। और ऐसा था कि मतलब हम लोग अपना पढ़ते थे उस टाइम, तो बहुत छोटे थे, हमने छोटे में ही काम भी स्टार्ट किया है। तो ऐसा कुछ केटरिंग को लेकर हमारा कोई भी ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं रहा है। आप यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कोई क्या गोल्डन एडवाइस देना? यंग जनरेशन को मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर स्टडीज। और जो भी हो मतलब हमें हमारा जो अभी का एज है, हम लोगों को ये इस एज में अपने आप को वैसे ढालना है ताकि हमारा जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो। तो मैं यही बोलना चाहूंगी यंग जनरेशन को कि अभी अपने हेल्थ पे और अपने जो गोल्स है उस पर फोकस्ड है। क्योंकि अभी के टाइम में हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ है, तो उससे डाइवर्ट ना हो और अपने गोल्स पे जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली गोल ओरिएंटेड रहे। आपने यंग स्नेहा और आज जो स्नेहा ऑलरेडी बिल्ड कर चुकी है होम बाइट्स का बिजनेस, और ऑलरेडी काफी अच्छा आप कर रहे हैं, तो क्या आपने इस जर्नी में आपने क्या सीखा है? मैंने मैंने एक चीज सीखा है कि अगर हम लोगों को कोई चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है फ्यूचर में, तो वो चीज है नेटवर्क। तो हमें ये चीज करना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से ये चीज है कि हम लोगों को नेटवर्क पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम लोगों को आज कोई भी चीज है तो उस पे एक तो पहला चीज बहुत जरूरी है, वो है कि हम लोगों को ये होना चाहिए मतलब अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर हम ईमानदार है तो वो चीज फिर जो है वो डेफिनेटली आपका जो जो भी सपना है, फिर जो भी गोल है वो अचीव होगा, अगर आप कोई भी चीज ईमानदारी से कर रहे हैं। और दूसरा चीज मेरे हिसाब से ये है कि हम लोगों को आज के जनरेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम नेटवर्क बिल्ड करें। अगर नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो वो चीज हम लोगों को हमारे हर चीज में हेल्प करेगी। तो मेरे हिसाब से नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी बूटस्ट्रैप है या फंडिंग का? बूटस्ट्रैप है। सारी फंडिंग आपने अपनी सेविंग से ही आपने करा है? टोटल अभी मतलब ये बूटस्ट्रैप है और टोटल फंडिंग हमारी है। इवन मैंने अपने पापा से भी कोई फंडिंग नहीं ली है।
कोई फैमिली फंडिंग भी नहीं है। तो अभी ऐसा है कि अभी तक कोई फंडिंग मतलब आउटसोर्सिंग कुछ भी नहीं है। सारा आपने खुद से सब कुछ करा, आपने गवर्नमेंट अ, से भी कुछ, आपने कुछ नहीं लिया कोई है कुछ फंडिंग? अभी अभी गवर्नमेंट का भी कोई फंडिंग नहीं है। थैंक यू सो मच स्नेहा जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने अपने बारे में बताया, अपने ब्रांड के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तो सो मच आपका भी। ओके, थैंक यू।